और अचानक खबरें हमारे समाज का बेरहम चेहरा हमारे सामने ला रही हैं। ऐसे में एक और घटना ने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया है। एक बाप जो कल तक अपने घर का मुखिया था, उसको उसके अपने बेटे ने ही भुला दिया है। उसके पोते पोती और बहू ने भी उसका चेहरा देखने से इनकार कर दिया है। कारण ये 65 साल का बुजुर्ग कोरोना वायरस का शिकार होकर इस दुनिया से विदा हुआ है। ये वायरस जो संसार में लाखों लोगों की जान ले चुका है, पर इस बुजुर्ग की बदकिस्मती ये है कि इसके परिवार ने भी इसकी लाश लेने से इनकार कर दिया है। एक बेटे ने बाप की लाश लेने से मना कर दिया। हे भगवान, क्या क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा? पापा पापा, मुझे दादाजी के पास लेके चलो ना, मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो हॉस्पिटल में हैं, आपको पता है ना उनका इलाज चल रहा है। आप रोज यही कहते हो, तो भी लेकर तो जाते नहीं। मुझे उनके साथ खेलना है, प्लीज पापा लेके चलो ना। बेटा सोनू, तुमको बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम जानती हो ना उनको कोरोना हुआ है। अब फालतू की बहस मत करो, जाओ जाकर पढ़ाई करो अपनी। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूं। क्या? ये कब हुआ? जी सर। सुनो, पापा जी गुजर गए हैं, हमें हॉस्पिटल बुलाया है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ना बोल दो, जानते नहीं हो क्या इस बीमारी के बारे में? हमने परिवार वालों से बात की। पहले बेटे से थोड़ी देर बात हुई, फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर हमने दोबारा से फ़ोन किया, तब जाकर बात क्लियर हुई, फ़ोन कटा नहीं था। दरअसल इनकार करने के लिए उसे सोचने का समय चाहिए था। ये बात हमने एसएचओ साहब से भी डिस्कस की और कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी डाल दी। उन्होंने भी फ़ोन पर बात की, लेकिन बेटे का दिल मानो पत्थर का हो चुका था। हेलो, हाँ जगदीप जी, मैं कलेक्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए, आप डेड बॉडी लेने नहीं आए, कोई बात नहीं, हम अंतिम संस्कार के लिए उनको शमशान घाट लेके जा रहे हैं। देखिए, आपको बॉडी को टच भी नहीं करना है, उनको स्नान भी नहीं करवाया जाएगा, आपको दूर से दर्शन करवा दिए जाएंगे। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप। सॉरी सर, हमें अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होना है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने सिर्फ अग्नि देने की रस्म अदा करनी है। लेकिन सर, अग्नि देने से भी तो। जगदीप जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको समझना चाहिए। हेलो 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 जगदीप जी। सॉरी सर, हम नहीं आ पाएंगे। देखिए, पापा जी तो चले ही गए, लेकिन हम लोग। देखिए, ये आपका फर्ज है, आपके पिताजी की लाश अंतिम संस्कार के लिए आपका इंतजार कर रही है। एक बेटे वाले फर्ज भी पूरे नहीं करेंगे आप? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मेडिकल स्टाफ बचाव के सारे इंतजाम करके जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? देखिए सर, आपकी तो सरकारी नौकरी है, मैं एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सरकार का सख्त आदेश था कि पूरी की पूरी सैलरी दी जाए, उसके बावजूद भी कंपनी ने आधी सैलरी ही दी है। आप सोचकर देखिए कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या होगा। जगदीप जी, डॉक्टर्स भी फैमिली वाले हैं और मैं भी। मैं समझ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं। चलिए, हम लोग एक काम करेंगे, आपको 10-15 फीट लंबा बांस दे देंगे अग्नि देने के लिए। हेलो हेलो, हे भगवान। चिता जल रही थी और उसके साथ साथ बहुत कुछ जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस चिता के साथ साथ सब रिश्ते भी जल रहे हों। पापा जी, पापा जी, पापा जी, कहाँ खोए हुए हो?
पापा जी, पापा जी, ये लीजिए दूध पी लीजिए। मैंने दूध में शहद डाल दिया है जी, आपकी डायबिटीज का पूरा ख्याल है। मुझे लगा जैसे मैं क्यों फिक्र करते हैं पापा जी? आपको सोनू की शादी से पहले कहीं जाने नहीं दूंगा मैं। अगर उस वक्त भी कोरोना हुआ तो? पापा जी, कैसी बातें करते हैं आप? अगर कोरोना आ भी गया तो बाप ने तो बाप ही रहना है। पापा जी क्यों फिक्र करते हैं आप? हैं? भले ही ऐसे 50 कोरोना आ जाएं, लेकिन आपके बच्चे तो आपके बच्चे ही रहेंगे ना। पता नहीं मैं भी कौन से ख्यालों में खो गया था। मुझे लगा जैसे तुम सबका खून भी सफेद हो गया है। पापा जी आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। लीजिए नाश्ता कीजिए, आपका फेवरेट सीरियल रामायण शुरू होने वाला है। वाहेगुरु करे सबके घरों में आप जैसे ही बच्चे हों, आप जैसे ही बच्चे हों।